Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel with the new questions for the same chapter, the lost child. So here we do have the 16th question. How did the sight of a snake charmer leave the child spellbound? जो दृश्य था, जो सपेरे को देख रहा था, उसने जो बच्चा था उसको बाकी हर जगह से उसकी जो नजर थी वो बिल्कुल हटा दी थी. तो ऐसा कैसे हुआ? As the child walked away from the balloon seller, अब जैसा बलून सेलर को देखते हुए कि उसके पेरेंट्स ने तो मना कर दिया कि उसको नहीं लेके देंगे, तो when as the child walked away from that stall, from the balloon seller, his eyes caught the sight of a snake charmer. तो उसकी नजरें जो हैं वो कहाँ पड़ी? सपेरे के पास. Playing on a flute to a snake, जो क्या कर रहा था? या प्ले, एक खेल दिखा रहा था. ऑन अ फ्लूट की बांसुरी से, फ्लूट की आवाज से स्नेक का रिएक्शन जो है वो कैसा होता है. सो ही वॉज फैसिनेटेड बाय द स्विंगिंग हुड ऑफ द स्नेक स्विंगिंग ग्रेसफुली लाइक हिज नेक ऑफ अ स्वैन. उसकी गर्दन कैसे जो है वो कितनी ग्रेसफुली वो स्विंग करते हुए निकल रहा था अपनी कुंडली को छोड़ते हुए. तो ही वॉज फैसिनेटेड, वो बिल्कुल अटैच हो गया उस चीज के साथ. एंड द म्यूजिक ऑफ फ्लूट इक्वली मेस्मराइज्ड बोथ द स्नेक एंड द बॉय. और जो आवाज थी, जो म्यूजिक था फ्लूट का, वो उतना ही यादगार था उसके लिए, उतना ही मेस्मराइज्ड था स्नेक के लिए भी. जितना स्नेक उसको ग्रेसफुली एंजॉय कर रहा था, इतना ही एंजॉय बॉय भी कर रहा था. So the sound was mesmerized for both snake and the boy as well. Now question number 17. Why didn't the child ask his parents to show him the snake charmer's act even though he wanted to? Why didn't the child ask? बच्चे ने फिर भी क्यों नहीं पूछा अपने पेरेंट्स से कि वो सपेरे का शो देखना चाहता है जबकि वो चाहता था. सो व्हाट शुड बी द आंसर? द आंसर इज द चाइल्ड न्यू, बच्चा जानता था, दैट इन द ओपिनियन ऑफ हिज पेरेंट्स, कि अपने पेरेंट्स का जो ओपिनियन है ना, जो क्या विचार है, उनके जो व्यूज हैं, बच्चा उनके बारे में जानता था. द स्नेक चार्मर्स म्यूजिक वाज पॉश, उसका जो संगीत था ना वो कैसा था? पॉश था. ओके, सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस? कि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो कैसा रिएक्शन देंगे, वह क्या रिएक्शन होगा. ओके, अब जो स्नेक चैम्बर्स था ना, उसका म्यूजिक तो था वो थोड़ा सा खुरदरा, मतलब श्रिल टाइप का था. सो ही डिड नॉट सी एनी पॉइंट इन आस्किंग, तो इसलिए उसको लगा कि इसमें तो कोई बात ही नहीं है पूछने वाली, फॉर समथिंग विच ही न्यू वुड बी डिनाइड, जिसके बारे में उसको पता ही है कि अगर वो पूछेगा तो उनकी मनाही होगी. एंड स्टिल द स्नेक चार्मर्स म्यूजिक वाज कॉर्स, मतलब वो खुरदरा श्रिल टाइप का था, तो उसको ऐसी कोई बात लगी नहीं उसमें कि वो कुछ पूछे. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 18. इन द फेयर द चाइल्ड वांट्स मैनी थिंग्स. मेले में बच्चा बहुत कुछ लेना चाहता था. व्हाट आर दे? वो क्या चीजें थी? एंड व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर. और ऐसा क्या था कि वो कोई आंसर लिए बिना ही वहां से चला जाता था? वो लेना चाहता था बट स्टिल विदाउट आस्किंग द आंसर he moved from them. He moved on. So first of all, what he wants, the boy wants toys. Sweet meat means sweet buffy. A garland, a balloons and balloons. बच्चा खिलौने, बर्फी, माला और balloons लेना चाहता. He also wants to hear the snake charmer's music. वो सपेरे का म्यूजिक भी सुनना चाहता है. And take a ride on the roundabout. और झूले पर झूलना भी चाहता है. However, he moves
on without waiting for an answer because he knows that his parents will refuse by offering some reason or the other. इतना सब कुछ चाहने के बाद भी वो बिना किसी आंसर का वेट किए वहां से चला जाता था. Why? Because he knows, क्योंकि वो जानता है that his parents will refuse, कि उसके जो पेरेंट्स है ना वो उसको मना कर देंगे by offering some reason, कोई कारण बता देंगे या कुछ और, लेकिन वो मना कर देंगे. So already he know कि ऐसा होगा. So that's why he moved on without asking and without waiting for the answer. I hope you will understand this. Nextly, what did the child find difficult to resist and what did he do? What did the child find? बच्चे को सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगा, किस चीज के लिए मनाना सबसे मुश्किल था, and what did he do, और उसने किया क्या? As the child saw round about, which carried men, women, and children in a whirling motion, and they shrieked excitedly. बच्चे ने जैसे ही देखा कि झूले पे बहुत सारे आदमी, औरतें, बच्चे बहुत झूल रहे हैं अच्छे से और बहुत एक्साइटेड जो है वो लग रहे हैं. सो ही कुड नॉट रेसिस्ट हिज टेम्पटिंग राइट. तो वो अपने मन को, अपनी इच्छा को ना रोक नहीं पाया. एंड मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और बहुत ही बोल्ड स्ट्रॉन्गली उसने रिक्वेस्ट की अपने पेरेंट्स को टू गेट हिम ऑन द राउंड अबाउट, कि फाइनली अब मुझे राउंड अबाउट पे तो बैठना ही है. सो ही strongly request to his parents. Nextly, what plea did the child finally make? What plea did the child finally make to his parents? उसने finally क्या याचना की अपने पेरेंट्स से और क्या उसकी प्रार्थना को, उसकी बात को, उसकी जिद को सुना गया? The child finally pleaded with his parents to get him go on right to the roundabout, कि उसको झूले पर जाने दें. Sadly, this plea was not heard. उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई because his parents were not standing behind him. क्योंकि उस टाइम पे जब वो स्ट्रांगली रिक्वेस्ट कर रहा था ना, तो उसके पेरेंट्स उसके सामने, उसके आसपास कहीं खड़े ही नहीं थे. He had been separated from them. वो अपने पेरेंट्स से अलग हो चुका था. And hence, they could not hear him. तो इस वजह से वो उसकी बात को, उसकी प्रार्थना को सुन ही नहीं पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. The fear lost all its charm and attraction for the child. अब मेले में जितनी भी चीजें उसके लिए बहुत एक्साइटेड, चार्म था जो मेले का, जो अट्रैक्शन थी बच्चे के लिए, वो सब एकदम से गायब हो गई. So when did this happen? ऐसा कब हुआ? So we can say that the question in the sense like how was the child separated from his parents? बच्चा अपने पेरेंट्स से अलग कैसे हुआ? Tempted by the sight of sweetmeat seller, balloon seller, flower seller, a snake charmer, and finally the roundabout in motion. इन सब चीजों को देखते हुए the child failed to keep pace with his parents. वो अपने पेरेंट्स के जो साथ साथ वो नहीं चल पाया इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से, एंड गॉट सेपरेटेड, और अलग हो गया. एंड दिस सेपरेशन फिल्ड हिम विद पैनिक एंड ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन द फेयर. ये अलग होना फिल्ड हिम विद पैनिक, उसको बहुत पैनिक कर दिया इस सेपरेशन ने, और उसका जो इंटरेस्ट था मेले में, अब वो सब कुछ खत्म हो गया. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. Now, nextly, what is actually asking in this question? Question number 22. That how did the child realize that his parents were not with him? बच्चे को कब महसूस हुआ कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं? And what was his immediate reaction? और तुरंत उसका रिएक्शन क्या था? On not getting any reply to his bold request for a ride on a roundabout,
जब उसको अपनी स्ट्रांगली रिक्वेस्ट की हुई बात का जब कोई जवाब नहीं मिला. द चाइल्ड टर्न्ड बैक, सो एट दैट मोमेंट ओनली वो पीछे मुड़ा एंड नोटिस्ड दैट हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर. और उसने नोटिस किया कि उसके पेरेंट्स वहां नहीं थे. ही रियलाइज्ड एट दिस मोमेंट, उसने उसी पल महसूस किया दैट ही हैड गॉट लॉस्ट, कि वो सच में गुम हो चुका है. फिल्ड विद फियर एंड पैनिक, बहुत डर से और बहुत उत्तेजित भावना से भरे हुए, he ran welling in all the directions, calling aloud for his parents. He ran, वो दौड़ा, भागा, हर एक डायरेक्शन में वो गया, वो चिल्लाने लग गया अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए. So that time, at that moment, he realized that he had got lost. Now, according to question number 23, how did the child react when there was no sign of his parents? बच्चे ने कैसा रिएक्ट किया when there was no sign of his parents? जब उसको लगा कि मेरे पेरेंट्स का तो यहाँ कोई आसपास नामो निशान ही नहीं है. And what was her first reaction of the child when he realized? सबसे पहला रिएक्शन उस बच्चे का क्या था जब उसको ये महसूस हुआ कि वो गुम हो चुका है? So the answer would be, on realizing that he had lost his parents, the child got confused. जब उसको रियलाइज हुआ कि वो गुम हो चुका है तो वो बहुत कंफ्यूज हो गया. He panicked when he could not spot his parents in the large crowd of people around him. वो बहुत पैनिक हो गया when he could not spot his parents, जब उसने अपने पेरेंट्स को भीड़ में अपने आसपास जब कहीं पे नहीं पाया तो वो बहुत ही पैनिक हो गया. He ran all over looking for them. वो सारी जगह घूमा, दौड़ा उनको ढूंढने के लिए. Feeling lonely and afraid, अब वो बहुत अकेला और बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा था. He cried inconsolably, और बहुत ही बुरी तरह से चिल्ला चिल्ला कर वो रोने लगे. Next question. What happened when the lost child reached the temple door? जब वो खोया हुआ बच्चा टेम्पल मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा, so what happened? तब क्या हुआ? On reaching the temple door पे पहुंचने पे, the lost child got caught between the legs of the crowd that was jostling with each other to get into the shrine. जो खोया हुआ बच्चा था वो लोगों के भीड़ के पैरों में बीच में फंस गया था, क्योंकि वहां पर दर्शन करने के लिए बहुत धक्का मुक्की जो थी वो लोगों की चल रही थी. एंड द चाइल्ड गॉट नॉक डाउन, बच्चा नीचे गिर गया. एंड वुड हैव गॉट ट्रैम्प्ड इफ द काइंड मैन हैड नॉट रेस्क्यूड हिम, और वो कुचल ही जाता अगर वो काइंड मैन उसको बचाने के लिए नहीं आता. आफ्टर हियरिंग हिज लाउड बॉय क्राई, उसकी तेज आवाज को सुनकर वो बहुत भागा हुआ काइंड मैन जो उसके पास गया एंड कैरी आउट द lost child. So when the child reached the temple door, he was just trampled by the crowd and had not rescued him, and he was rescued by the strange person. Now the question number 25, who rescued the lost child? उसको बचाया किसने? Lost child को बचाने वाला कौन था? Who was that stranger and what did he offer to buy? और उसने उसको क्या क्या ऑफर किया? A kind man in the shrine, मंदिर में वो दयालु आदमी जिसने उस बच्चे की चिल्लाने की आवाज को सुना, and lifted him in his arms, और उसको उसने अपनी बाजुओं में उठा लिया. To pacify the wailing child, he offered, अब उस बच्चे को बहलाने के लिए
उसको शांत कराने के लिए he offered to buy all those things, उसने हर एक वो चीज उसको ऑफर की that he asked for from his parents, जो उस समय वो अपने पेरेंट्स से डिमांड कर रहा था। उसने हर एक चीज के बारे में उसको ऑफर किया कि ये ले लो वो ले लो, सिर्फ उसको बहलाने के लिए। horse ride, a multi-colored balloon, garland, snake charmer show, and a sweetmeat. All these things he offered that he had actually asked for from his parents. Then, in question number 26, we do have, why did the man offer to buy things for the child? अब उस आदमी ने उसको इतनी चीजें ऑफर की क्यों? Because the child kept weeping inconsolably, बिल्कुल अनकॉन्शियस, बिल्कुल बेहोशी की हालत से, बिल्कुल गुमसुम होकर वो रो रहा था। इन द आर्म्स ऑफ द मैन, उस आदमी की बाजुओं में, हु हैड रेस्क्यूड हिम, जिसने उसको बचाया, फ्रॉम गेटिंग ट्रैम्पल्ड एट द श्रेन, मंदिर में दर्शन करते हुए जो भीड़ थी, उस भीड़ में वो कुचल दिया जाता, मतलब वो बिल्कुल दब जाता अगर वो उसको ना बचाता तो। द मैन ऑफर टू बाई हिम थिंग्स इन ऑर्डर टू पैसिफाई द चाइल्ड, तो वो आदमी जो स्ट्रेंजर था जिसने उसको पकड़ा था, वो सिर्फ उस बच्चे का मन बहलाने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए, टू मेक हिम फील सिक्योर, उसको ये एहसास दिलाने के लिए कि आप मेरे पास भी बिल्कुल सिक्योर हो, एंड टू आस्क हिम अबाउट हिज पेरेंट्स एंड होम, वो उस बच्चे को थोड़ा शांत करना चाहता था कि अगर वो थोड़ा सा शांत हो तभी वो उससे पूछ पाएगा अबाउट हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के और उसके घर के बारे में। सो दैट्स व्हाई द मैन ऑफर्ड टू बाय थिंग्स फॉर द चाइल्ड। Nextly, in question number 27, we do have, why did the lost child refuse to take his favorite things in the fair after losing his parents? Why did the lost child refuse? Lost child, गुम हुए बच्चे ने क्यों मना कर दिया to take his favorite things, उसकी मन पसंदीदा चीजों को लेने के लिए मेले से, after losing his parents, जब उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया तो क्यों अपनी फेवरेट चीजों को लेने के लिए रिफ्यूज मना कर रहा? जिन चीजों को वो बहुत ही देर से पाने की कोशिश कर रहा था, अब उसका उन सब चीजों से इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। सो व्हाई डज इट हैपन्स? व्हाई डज इट हैपन? द चाइल्ड रिफ्यूज टू टेक हिज फेवरेट थिंग्स इन द फेयर आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स बिकॉज नाउ ही वाज overwhelmed with fear and panic. अब बच्चे ने अब हर उस चीज को लेने के लिए मना कर दिया जिन चीजों की वजह से वो गुम हुआ है। बिकॉज नाउ, क्योंकि अब उसको सिर्फ एक ही चीज जो थी उसके अंदर भरी हुई थी, वो था सिर्फ डर और पैनिक। हिज ओनली थॉट वाज ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था उसके पेरेंट्स का, एंड ही हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, उसका हर चीज से जो इंटरेस्ट है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया था, इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स दैट ही वांटेड टू हैव अर्ली, उन सब चीजों से जो वो पहले पाना चाहता था, उस हर तरह की चीज से उसका इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। नेक्स्टली, क्वेश्चन नंबर 28, वी डू हैव, व्हाट वाज द चाइल्ड्स रिस्पॉन्स टू द मेनी ऑफर्स मेड बाय द मैन? बच्चे का क्या रिस्पॉन्स था टू द मेनी ऑफर्स मेड बाय द मैन, जब वो आदमी उसको बहुत चीजें ऑफर कर रहा था। सो व्हाट वाज द चाइल्ड्स एक्चुअल रिस्पॉन्स? द चाइल्ड सिंपली वेल्ड, वो बिल्कुल प्रॉपर बुरी तरह से रोता जा रहा था। इन बिटवीन हिज सॉब्स, सुबकियां लेते हुए बीच बीच में, he expressed his desire to be with his mother and father. वो सिर्फ एक ही इच्छा व्यक्त कर रहा था कि उसको अपनी मम्मी चाहिए, अपने पापा चाहिए। He refused to even glance, वो इवन उस चीज की तरफ नजर भी नहीं देना चाहता था, वो नजर वहां ले जाने के लिए भी मना कर रहा था। At the various things offered by the men,
जो सारी चीजें वो आदमी उनको उसको ऑफर कर रहा था इन एन अटेम्प्ट टू क्वाइटन हिम, उसको चुप कराने के लिए, उसको शांत करने के लिए, जब वो आदमी उसको हर एक चीज ऑफर कर रहा था तो वो उन चीजों की तरफ अपनी नजर भी नहीं लगाना चाहता। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज द मैन हु रेस्क्यूड द चाइल्ड? वो पर्सन किस टाइप का था, किस किस्म का आदमी था जिसने उसको बचाया था? Obviously he was very good and kind hearted, उसने बचाया, and he was completely in order to make up his mind. So of course he was a kind hearted person. He was a blessing in the disused for the lost child. And if he had not volunteered to help, अगर वहाँ पे वो help करने के लिए नहीं पहुँचता, so the helpless little one might have ended up getting trampled over and killed. वो कुचल दिया जाता लोगों की भीड़ में और killed और मारा जाता अगर वो उसकी help नहीं करता तो. So obviously it was clear that he was such a kind-hearted person. I hope you will understand this. Okay. Nextly, question number 30. What do you think happens in the end? अब क्या लगता है कि आखिर में क्या हुआ होगा? Does the child find his parents? कि क्या वो बच्चा अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाया? The lost child was fortunate enough to have been picked up by a kind and affectionate soul. अब आखिर में क्या होता है? क्या वो बच्चा अपने पेरेंट्स को मिल जाता है? The lost child was fortunate enough to have been picked up a kind and affectionate soul. ये तो बहुत भाग्यशाली बच्चा था जिसको बहुत ही काइंड और अफेक्शनेट प्यारे से आत्मीय पर्सन ने उसको उठा लिया. This man must have gone out of his way to trace the child mother. उस आदमी ने ऐसा जरूर किया होगा कि उसके पेरेंट्स को, उसके मम्मी पापा को ट्रेस किया होगा and succeeded in reuniting him with his parents. और वो naturally succeed हुआ होगा उसके पेरेंट्स से उसको मिलवाने में, उसके मिलन में वो सक्सेस जरूर हुआ होगा. Because we don't know the exact scenario, but it was sure कि जिस पर तरह का वो पर्सन था उसने जरूर कुछ ना कुछ जो है ऐसा किया होगा. What are the things the child sees on his way to the fair? ऐसी कौन सी चीजें थी जो बच्चा देख रहा था फेयर, मेले में? And why does he lag behind? और वो पीछे क्यों रह गया था? So same question we do have, like on his way to the fair the child sees so many things. So I think that question is already completed. Nextly, why does the lost child interest in things when he want what he had already wanted earlier? The lost child loses interest in the things he had wanted earlier because he had lost his parents in the fair. Yeah, he got lost, वो गुम हो गया था मेले में. And now he is panic stricken for being lost. अब वो बहुत दुखी था कि वो गुम हो चुका है. So now he first wants his parent. तो इसलिए अब सबसे पहले वो ये चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स को मिल जाए, उसके पेरेंट्स उसके पास आ जाएं. So he is afraid, वो डरा हुआ था, and feels unsafe, और बहुत unsafe था, अनईजी से फील कर रहा है. Okay, next. In question number 33, how can you say that the child was an obedient boy? आप कैसे कह सकते हो कि जो बच्चा था बहुत obedient था? Okay, so now next question, question number 33. आप कैसे कह सकते हो कि वो बच्चा बहुत obedient था, आज्ञाकारी था?
द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड बाय द फेयर, वो हर एक बहुत सारी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था. ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें थी. बट ही डिड नॉट इंसिस्ट हिज पेरेंट्स बाय एनी ऑफ देम, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी किसी भी चीज को लेने की जिद जो है वो नहीं की. ही फॉलोड हिज पेरेंट्स इन द फेयर लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, वो अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल इस तरह से रहा कि बिल्कुल वी आर गोइंग एज अ family. So he was attracted that time. He followed his parents in the fear like an obedient child, but still he did not insist his parents. So he followed his parents like an obedient child, obedient boy. So though he longed for the things, yet he did not express his desire through the. Okay, then nextly we do have he followed, वो चुप करके बिल्कुल ओबीडेंट चाइल्ड की तरह अपने पेरेंट्स का पीछा कर रहा था, उनके साथ साथ चल रहा था पीछे. दो he longed for the things yet he did not express, जबकि वो उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी उस चीज को पाने की, but yet he did not express his desire, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे his desire, उसकी इच्छा को before his parents, उसके पेरेंट्स के सामने, because he knew that his parents would okay. Then nextly, so yet he did not express his desire, हर एक चीज को पाना चाहता था लेकिन फिर भी उसने इच्छा व्यक्त नहीं की before his parents, because he knew that his parents would not allow him to get them. Okay, because he knew, क्योंकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उसको किसी चीज की अनुमति नहीं देंगे, तो इसलिए वो चुप करके अपनी इच्छाओं को दबा रहा था. Where did the child's parents stop and why? चाइल्ड्स पेरेंट्स जो थे, बच्चे के जो पेरेंट्स थे, वो कहाँ रुके थे और वाई और किस लिए. While going to the fair, जब वो मेले में जा रहे थे तब चाइल्ड्स पेरेंट्स स्टॉप इन द शेड ऑफ अ ग्रोव, वो जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं उनके पेड़ों के झुंड के पास छाया के लिए वहां नीचे बैठ गए थे. एंड दे स्टॉप देयर टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल, वो थोड़ी देर के लिए वहां पे रेस्ट करने की पोजीशन में बैठे हुए थे. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट थिंग. Nextly, we do have question number 35. Like, how did the father try to distract child's mind from the toy seller? जो फादर था वो कैसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था बच्चे के माइंड को फ्रॉम द टॉय सेलर से. इन द फेयर द चाइल्ड सॉ अ टॉय सेलर, बच्चे ने टॉय सेलर को देखा. He told his parents that he wanted to buy some toys. This is not toy seller. Is it a toy seller? Okay, we can say toy seller. So he told his parents that he wanted to buy some toys. उसने अपने पेरेंट्स को बताया that he wanted to buy, वो कुछ खिलौने खरीदना चाहता है. But his father was very strict, लेकिन उसके पापा जो थे वो बहुत strict थे for the regimentation. And he looked at him with anger. वो क्या कर रहा था, उसके जो फादर थे वो उसको गुस्से में देख रहे थे. So as the child was familiar, अब जैसे बच्चे को तो समझ में थी, उसको तो पता था कि ऐसा उसके पापा कब करते हैं, जब वो बहुत स्ट्रिक्टली किसी चीज के लिए स्ट्रिक्ट हो जाते हैं. So he did not force his father, तो इसलिए because he know his father properly, so that's why he did not force his father for buying toys. इसलिए उसने अपने पापा को बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया कि वो उसको टॉयज दिलाएं. So that's why the father tried to distract only by anger.
Only with the help of anger, the father tried to distract the child's mind away from the toy seller. Okay, nextly we do have question number 36. What was the child watching when he got lost? What was the child watching? क्या देख रहा था जब वो गुम हुआ? The child was watching a roundabout in the fair. वो झूला देख रहा था. Men, women and children were carried in the whirling motion. वो झूलते हुए मोशन में उन्होंने बहुत सारे आदमियों और बच्चों को झूले पर देखा. They shrieked and cried with dizzy laughter. वो हड़बड़ा रहे थे, चिल्ला रहे थे, बहुत ही उत्तेजित हास्यप्रद तरीके से. एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू राइड, और वो भी चाहता था कि वो उस पे झूले. सो he was continuously looking at that point, so that's why he had got lost. Nextly, according to question number 37, we do have, why did the lost child go towards the temple and what happened there? बच्चा टेम्पल की तरफ, मंदिर की तरफ क्यों गया और वहां क्या हुआ? The lost child went towards the temple where many people were gathering. बच्चा मंदिर की तरफ गया अपने पेरेंट्स को ढूंढते हुए जहां पर बहुत सारी भीड़ थी. He ran towards the entrance. वो एंट्रेंस पे चला गया मंदिर के. And the crowd was becoming thicker. और वहां पे जो भीड़ है वो ज्यादा घनी हो गई. People jostled each other. अब जो बच्चे थे, जो लोग थे वहां पे, वो धक्का मुक्की कर रहे थे. He struggled to push his way. उसने बहुत संघर्ष किया अपना रास्ता बनाने के लिए. But was knocked down. But वो नहीं आ रहा था नीचे. So he might trampled if he had not shouted at his highest pitch. So he might be trampled. So he did not had not shouted. उसने shouting नहीं की. He struggled. Now question number 38. What was his father's reaction? उसके father का क्या reaction था? To the child's desire to have something. जो बच्चे की इच्छा थी कुछ पाने की. The child was very happy at the fair. बच्चा बहुत खुश था. He wanted to have a toy. वो एक टॉय खरीदना चाहता था. His father perhaps could not afford it. I think so. Okay, so what was his father's reaction to the child's desire to have something? अगर बच्चे ने किसी चीज की इच्छा व्यक्त की तो उसके फादर का जो रिएक्शन था वो रिएक्शन क्या था? द चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी एट द फेयर. बच्चा बहुत खुश था मेले में. ही वॉन्टेड टू हैव अ टॉय. वो चाहता था कि वहां से खिलौना परचेज करे. हिज फादर परहैप्स कुड नॉट अफोर्ड इट. ओके, देन नेक्स्ट. Okay, then nextly, why did father's reaction क्या था? The child was very happy at the fair. He wanted to have a toy. वो toy खरीदना चाहता था. His father perhaps could not afford it. लेकिन शायद उसके जो father थे वो afford नहीं कर सकते थे. So he looked at him rudely with anger. तो इसलिए उसके पापा जो थे वो बहुत rude manner से उसकी तरफ बहुत गुस्से से देख रहे थे. And the child did not and kept on moving. तो इसलिए बच्चे ने दोबारा उस चीज की इच्छा व्यक्त नहीं की और चलता रहा. Why did the parents forbid the child for listening to the snake chambers music? अब पेरेंट्स ने क्यों मना कर दिया बच्चे को उस सपेरे के म्यूजिक को सुनने के लिए? They refused the flute's music to the child because they consider it coarse music. उन्होंने बोला
मना कर दिया उस फ्लूट म्यूजिक को सुनने के लिए द चाइल्ड, बच्चे को, बिकॉज दे कंसीडर, क्योंकि उनका मानना था इट वॉज अ कोर्स म्यूजिक, ये बहुत रफ म्यूजिक है, स्ट्रिल साउंड है इसकी, सो दैट्स वाई द चाइल्ड suppressed his feelings, उसने अपनी यहाँ भी अपनी फीलिंग्स को दबा लिया and kept on moving, और उनके साथ चलता रहा. Nextly, according to question number 40, we do have how did the child react to see the sweet seller? अब बच्चे का रिएक्शन क्या था जब उसने स्वीट सेलर को देखा. इन द फेयर सम मैन वाज सेलिंग स्वीट्स, कुछ आदमी थे जो स्वीट्स बेच रहे थे. He was selling gulab jamun, rasgulla and barfi as well as jalebi also. So a good number of other sweets were also displayed. Okay. So फेयर में जो स्वीट्स बेच रहा था वो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी बेच रहा था. A good number of other sweets were also displayed in the shop. और भी तरह की स्वीट्स जो है वो दिखाई दे रही थी ना. When the child saw these sweets, the mouth started watering. तो जब बच्चे ने वो स्वीट्स देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया. The child's favorite was बर्फी. बच्चे की फेवरेट मन पसंदीदा बर्फी थी. So he told his parents that he wanted बर्फी. So that's why इसीलिए उसके पेरेंट्स को कहा गया that he wanted बर्फी. So that's why the child's favorite was बर्फी. So he told his parents that he wanted बर्फी only. कि उसे बर्फी चाहिए. Nextly, where did the lost child meet a kind-hearted person in the fair? बच्चा kind-hearted person को मेले में कहाँ मिला? He met the kind-hearted person near the shrine. मंदिर में दर्शन के पास बच्चा जो है उस kind-hearted person को मिला. The man saw the child in the crowd. वो आदमी saw the child. उसने उस बच्चे को भीड़ में देखा. He might have been trampled underfoot. वो लोगों के पैरों के नीचे कुचल जाता. His shrieks invited the attention. उसकी जो चिल्लाने की आवाज थी उससे उस kind man की तरफ attention गया. Who lifted him, जिसने उसको वहां से उठाया. Nextly, how did the child react in front of the juggler? बच्चे का कैसा रिएक्शन था जगलर के सामने. The juggler was playing the flute of a snake. Okay. So nextly, how did the child react? The juggler was playing, जो पेरा था वो फ्लूट बजा रहा था सांप के लिए. The child was attracted by the music, और बच्चा बहुत अट्रैक्ट हो रहा था उस संगीत के लिए. And went towards him, और उसकी तरफ जाना चाहता था. He knew that his parents would not like. You explained. It was already explained in the form that he knew that he had. Okay, then who rescued a child जो है that he was attracted by the music, so he knew his parents would not like he is standing there. वो जानता था कि उसके पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि वो कैसे उसके आगे खड़ा है. So he moved on, इसलिए वो वहां से चला गया. उसको किसने बचाया? And what did he offer to buy him? At the time the lost child was caught in the crowd and he shouted at his highest volume. A man in the crowd saw the child crying. Okay, so
can take both topics, like he lifted him up, the strange person, the kind-hearted person, the kind-hearted man, lifted the child, lifted the lost child up and tried to soothe him. उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था. He took him near the roundabout. वो उसको झूले के पास भी ले गया. उसको बहुत कुछ ऑफर भी किया, but still he lost all the interest in all these things. Now in question number 44, the kind-hearted stranger tried his best to calm down the lost child but failed. उस काइंड हार्टेड मैन ने बहुत कोशिश की काम डाउन करने की उसको, बट स्टिल अटैक. Okay, then next, he offered all the things, but the child had lost all the interest in them. So now he only wanted the one thing, his parents. Now, from the question number 44, we do have the kind-hearted stranger tried his best. उसने बहुत बेस्ट किया to calm down his lost child but failed. उस खोए हुए बच्चे को शांत करने की बहुत कोशिश की. So why did he remain unconsolable? वो कैसे inconsolable रहा? उसको बहुत सारी चीजें ऑफर की, but still he was crying. So the stranger who noticed the lost child was kind-hearted man. वो अनजान आदमी जिसने सबसे पहले उस गुम हुए बच्चे की तरफ ध्यान दिया था, वो वही kind-hearted strange man था. He had the ear that could feel the agony of a lost child. So nextly, he tried to distract his attention by offering a ride, making him hear the music of flute. He offered him to buy sweets also and balloons also. He tried his best, but he failed in his attempt because the lost child had nothing in his mind, क्योंकि उसके माइंड में अब कुछ नहीं था, सिर्फ अपने पेरेंट्स का था. Nextly, in question number 45, why did the child not stay for long near the snake charmer? Now what he says, the lost child stay. जो बच्चा है वो वहां क्यों नहीं रुका था स्नेक चैम्बर के पास? So in the fair, मेले में, the child noticed a snake charmer. बच्चे ने एक सपेरे की तरफ ध्यान दिया. He was playing the flute. वो बांसुरी बजा रहा था, फ्लूट बजा रहा था, इन फ्रंट ऑफ द स्नेक, सांप के सामने. एंड द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट greatly influenced the child. Okay, so he was playing the flute in front of the snake. वो सांप के सामने वो बजा रहा था. एंड द म्यूजिक ऑफ फ्लूट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द चाइल्ड. और वो जो फ्लूट की आवाज थी, उसका जो म्यूजिक था ना, वो उस बच्चे को बहुत प्रभावित कर रहा था. बट ही डिड नॉट स्टे फॉर लॉन्ग. वो लेकिन वो ज्यादा देर तक वहां रुका नहीं नियर द स्नेक चार्मर, बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वो जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नॉट अलाउ हिम, कि उसके पेरेंट्स उसको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे to hear the music as it was coarse music for his parents. क्योंकि वो म्यूजिक सच में बहुत श्रिल था. So वो completely know that there was no benefit. किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है. उसके पेरेंट्स बिल्कुल एग्री नहीं होंगे. So that's why he would not, he knew that his parents would not allowed him to hear the music. Okay,
I hope you will understand. Okay, then thank you. Have a nice day.